দিদি কারা থাকবে? আমরা থাকবো যারা 365 दिन মানুষের সাথে থাকে। देश भर में एक और कोरोना से हाहाकार मचा रहा। वहीं चुनाव आयोग ने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न करा दिए, लेकिन इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह व बीजेपी की पूरी ताकत पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिखाई दी। पश्चिम बंगाल में चल रहे 292 सीटों के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक कि बीजेपी ने तो 200 पार का नारा भी दिया था, लेकिन बीजेपी का यह नारा किसी काम नहीं आ सका और बीजेपी 100 के आंकड़े को भी पार करने में नाकाम रही। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तो 200 पार का दिया था नारा, लेकिन 100 के आंकड़े को भी बीजेपी छू नहीं पाई। इसे बीजेपी की गिरती साख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। कुछ दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का असर भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा जा सकता है। जिस तरह किसान नेता राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल में जनसभा कर बीजेपी को वोट न देने की अपील करते दिखे थे, इससे लगता है कि बीजेपी नेता की अपील पश्चिम बंगाल में काम कर गई। बीजेपी को उम्मीद थी कि 2019 की तरह बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत हासिल कर लेगी, लेकिन शायद वह भूल गई कि 2019 में जनता ने केंद्र सरकार बनाने के लिए वोट दिया था और इस बार वोट उन्होंने अपने प्रदेश की सरकार बनाने के लिए किया। टीएमसी के पास ममता दीदी का चेहरा था, लेकिन बीजेपी के पास मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं था और शायद पश्चिम बंगाल को यह चेहरा पसंद नहीं आया। पहले कम्युनिस्टों की सरकार चुनी और फिर आपने ये दीदी की सरकार चुनी, इसने बंगाल का भला नहीं किया। चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश भी नाकाम नजर आई और टीएमसी पश्चिम बंगाल में फिर से बाजी मार गई। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन ममता दीदी ने खेला जरूर कर दिया। খেলা হবে बीजेपी बोले विकास होवे। पश्चिम बंगाल को ये जीत मुबारक, लेकिन बीजेपी को गहनता से विचार करना चाहिए कि उनके लिए किए जा रहे फैसले से क्या जनता खुश है। कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में भी ये नतीजे हैरान कर न दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क। দিদি কারা থাকবে? আমরা থাকবো যারা 365 दिन মানুষের সাথে